बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ इरफान मजीद और आप देख रहे हैं ख़बरनामा टीवी। कुछ अर्सा पहले हमारी टीम ने यहाँ विज़िट किया तो यहाँ की बदउनवानियाँ और हालात देख के हमने डिसाइड किया कि इसके ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। तो हमारी तहकीकाती टीम ने यहाँ पे आके रिसर्च की और बहुत सारे हक़ाइक़ सामने लाए। आज हम उन हक़ाइक़ को पब्लिक के सामने पेश करते हैं कि ये हक़ाइक़ है क्या, आखिर यहाँ पे कौन सा माफिया जो है वो काबिज़ है। तो आज हम बात करेंगे लोई भैर के वाइल्ड नेशनल पार्क के बारे में। इसका जब हमने डेटा कलेक्ट किया तो हमें मालूम हुआ कि ये 34 साल से इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। 34 साल पहले इसका वजूद रखा गया, इसको कायम किया गया, इसके ऊपर 46.6 मिलियंस का ख़र्चा किया गया जो एक ह्यूज अमाउंट थी, और इसका जो रकबा था 687 एकड़्स पे मुहित है। लेकिन जब इसके हालात पे देखने आए और यहाँ पे हमने सर्वे किया तो इसकी हालत को देख के यहाँ पे हमने और हमारी टीम ने विज़िट किया तो शर्मिंदगी के अलावा हमारे पास कोई अल्फाज नहीं थे। जब अंदर के हालात जाके देखे तो यहाँ के जो पिंजरे हैं वो सारे टूटे हुए हैं, यहाँ के जो परिंदे हैं वो बीमार हैं, जहाँ के जो जानवर हैं उनकी हालत देख के भी तरस आता है। यहाँ का अमला अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना कोई माली है। ये दुनिया का वाहिद पार्क है जिसके अंदर कोई माली नहीं है। ये दुनिया का वाहिद पार्क है जिसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ना खुराक देने का कोई निज़ाम है, यहाँ पे ना कोई ऐसा अमला यहाँ पे मिला जो हमें गाइड कर सके कि यहाँ पे किस तरह इनकी केयर की जाती है। डॉक्टर साहब के बारे में पूछा तो उन्होंने भी इसको गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिए। जब हमने इस अमले के बारे में लोगों से तहकीकात की तो लोगों ने इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हमारी कोशिश थी कि यहाँ के आला अफसरान से बात की जाए और हमें पता चले कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं जिसकी वजह से ये तबाही और बर्बादी का शिकार हुआ है। हमारा ये पब्लिक से सवाल है कि इसकी बदहाली का ज़िम्मेदार कौन है? क्या सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत या यहाँ का जो करप्ट अमला है अफसरशाही वो इसका ज़िम्मेदार हैं, या यहाँ का जो पिसा हुआ तबका जिसको यहाँ पे नज़र आना या उनकी तहकीक देखने पे पता चल रहा है कि इनका कोई हाल नहीं है। ज़िम्मेदारी किसके हाथ में है या ये कौन ज़िम्मेदार है? ये हमारा सवाल पब्लिक की तरफ है। पब्लिक आए और यहाँ पे आके इनसे पूछे कि आखिर ये तबाही और बर्बादी क्यों होती जा रही है। इस पार्क की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 34 साल पहले बनने वाला पार्क, उसकी ये हालत, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों पे आनी चाहिए। इसके साथ जो सोसाइटीज़ हैं, साथ कुरंग टाउन लग रही है, पाकिस्तान टाउन है, PWD है और मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ हैं। तो अगर इसको प्रॉपर पार्क बनाया जाए तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो यहाँ से दुबाला हो सकती है। यहाँ की खूबसूरती जो है वो पूरे एरिया को अट्रैक्ट कर सकती है। ये एक बिज़नेस हब बन सकता है, यहाँ पे हज़ारों लोगों को कारोबार मिल सकता है, वो अपने रोज़गार यहाँ चला सकते हैं। लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो या हुकूमत की नाअहली कह लें, इस दौर के अंदर यानी 34 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे हुक्मरान आए या ऐसी हुकूमतें आईं जो कभी पीपल पार्टी की सूरत में आईं, कभी नून लीग की सूरत में आईं, कभी PTI सूरत में आईं, लेकिन यहाँ के हालात आज तक नहीं सुधर पाए। तो हमारी अवाने बाला से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए और इसकी हालत ज़ार पे रहम किया जाए और पब्लिक के लिए इस पार्क को बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि लोग ज़्यादा जोंकदार जोक यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अपना ख़ुद आएँ और अपनी फैमिलीज़ को भी साथ लेके आएँ। जैसा कि हमारे कैमरा मैन ने आपको रोड्स की सूरत हाल को दिखाया पहले कि इस रोड की बर्बादी इस हद तक हो चुकी है कि यहाँ पे पैदल आना भी मुश्किल काम हो गया है। तो कुछ अर्सा पहले हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक सोसाइटी ने एक एग्रीमेंट किया था गवर्नमेंट के साथ कि हम इस रोड को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। उस सोसाइटी ने इसमें किन किन के लोगों के मफादात थे, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम इस चिड़ियाघर को या इस वाइल्ड पार्क को इंटरनेशनल लेवल का बना के देंगे और साथ यहाँ से रोड जो लेके जाएंगे, यहाँ पे जो एक्सेस पॉइंट होगा मुख्तलिफ़ सोसाइटियों का वो क्लोज तर हो जाएगा। लेकिन किन वजूहात के ऊपर वो एग्रीमेंट ना हो सका, आखिर कौन लोग थे इसके अंदर जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट अनकम्प्लीट रहा। तो हमारी आज भी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने इसके अंदर हर्डल बने,
اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں اور یہاں تک آنے کے لیے لوگوں کو جو راستہ ہے وہ کمپلیٹ ملے، کیونکہ یہ راستہ جو ہے کرنگ ٹاؤن کے ایکسٹینشن کو بھی لگ رہا ہے اور یہاں کے وائلڈ پارک کی طرف بھی آ رہا ہے۔ اگر اس کو پراپر بنا دیا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گے اور یہ پارک جو ہے وہ آباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی اور پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔